जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी लोगों का ओएल एक्सपर्ट के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ पर ग्राम्य समाज और विकास जो कि हमारा लेखपाल का सब्जेक्ट है, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को एडवांस लेवल पर लेकर के जाइए। ठीक है बेटा, क्लियर। तो यहाँ पर जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। यहाँ से आप लोग YouTube में ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट चैनल को सर्च करिए और उसको ज्वाइन जरूर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उस वीक सब्जेक्ट में बेटा आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट भी मिलेगी। आप अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है आपको, ठीक है, कोई डाउट है, तो उसके लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन जो आपका ओएल एक्सपर्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है, जो भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन पर भी ओएल एक्सपर्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इवन आपको अगर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आप लोगों को क्विज चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, जो कि olexpert.org.in के नाम से है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो चलते हैं देरी ना करते हुए अपने आज के सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। तो सभी लोग आ जाएं। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, क्लियर। तो आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किस लिए कि उनको सभी चीजें, यानी कि जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे वो कृषि यंत्रों से संबंधित हो या किसी बीज से संबंधित हो या जो कृषि की नई तकनीकें लाई जा रही हैं उनके बारे में हो, ये सभी चीजें जो आपका प्लेटफॉर्म से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को अवेलेबल होगा, वो प्लेटफॉर्म कौन सा है। किसान मित्र है, डिजिटल किसान है, किसान प्लस है या किसान सारथी है। सभी लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, सभी लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए बेटा। ओके, बढ़िया। गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाइए सभी लोग, देखो बेटा रिस्पॉन्स करिए। ठीक है, रिस्पॉन्स करिए सभी लोग। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें बेटा कि जो डिजिटल, देखिए डिजिटल इंडिया जो कि 2015 में डिजिटल इंडिया आपका शुरू हुआ था। ठीक है, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के ही तहत किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किसानों के लिए। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओके ओके, बढ़िया, ठीक। देखिए सभी लोग, देखो बेटा हमेशा कहते हैं रिस्पॉन्स सभी लोग करो। ठीक है, रिस्पॉन्स करोगे तो अगर गलती होती है तो यहां होगी। ठीक है, क्लियर। ओके रुचि जी, बढ़िया। ओके विपिन जी, बढ़िया, ठीक। देखिए यहां पर अगर देखें तो ये जो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, दैट इज आपका किसान सारथी। ठीक है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों के लिए आपका जो लॉन्च किया गया है वो कौन सा है बेटा, किसान सारथी है। डी इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सैफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है। इसके संबंध में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए और ज्यादातर का सही होगा। तो बेटा जल्दी से रिस्पॉन्स करिए सभी लोग कि यहां पर जो सैफ्रॉन क्रांति है इसका संबंध किससे है। आपका दुग्ध उत्पादन से है, चाय के उत्पादन से है, मसाले के उत्पादन से है या केसर के उत्पादन से है। तो सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, सभी लोग रिस्पॉन्स करिए। बहुत बढ़िया। ओके, ठीक। देखो बेटा यहां पर अगर हम लोग बात करें सैफ्रॉन क्रांति की, ठीक है, तो जो आपका श्वेत क्रांति थी, ठीक है, श्वेत क्रांति यानी कि सफेद क्रांति जो थी, श्वेत क्रांति का संबंध किससे था बेटा, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था। ठीक है, मसाले उत्पादन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो मसाले के उत्पादन के लिए आपकी बादामी क्रांति या बादामी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, बादामी क्रांति जो है ये किससे संबंध है बेटा, मसाले के उत्पादन से। ठीक है, मसाले जो आप फूड आइटम में यूज करते हो,
ठीक है। और जो सैफ्रॉन क्रांति है, सैफ्रॉन इंग्लिश में सैफ्रॉन कहा जाता है किसको, केसर को, तो केसर उत्पादन का संबंध आपका सैफ्रॉन क्रांति से है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, मूव करते हैं हम लोग बेटा फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। पटसन या जिसको कि पटुआ कहा जाता है। देखिए, पटसन की खेती के लिए हम लोगों ने जब डिटेल में यहां पर चर्चा की थी, जो कृषि की तकनीकें हैं, जो कि वीडियो आपका पड़ा हुआ है, आप लोग में से जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के उसको देख लेंगे। तो पटसन की खेती कहां कहां की जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में या भारत के किन किन परिक्षेत्र में इनका उत्पादन होता है पटसन का, ठीक है, तो वहां पर इसके डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की है। तो सभी लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स करिए बेटा कि देवरिया और गोरखपुर जिले में है, जिले में नहीं, मतलब जो हमारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं हमारे, देवरिया और गोरखपुर, सहारनपुर और हरदोई, इलाहाबाद और कानपुर, मथुरा और अलीगढ़, सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। ठीक, ओके। देखो बेटा, यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा सरयू नदी है और घाघरा नदी है, सरयू और घाघरा नदी के पास का जो क्षेत्र है, यहां पर आपका पटसन की खेती की जाती है। और वहां पर अगर देखें सरयू और घाघरा कहां पर बहती है, तो देवरिया और गोरखपुर का जो क्षेत्र है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहां पर पटसन की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है बच्चा, क्लियर? तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक। मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। ठीक है, इजारेदारी की जो व्यवस्था है ये आपका किससे संबंध है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये कृषि कार्य से ही संबंध रखती है। और जो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड वेलेजली थे, वॉरेन हेस्टिंग के समय पर, या लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर हुई थी। तो सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए बेटा कि जो इजारेदारी व्यवस्था थी इसको किस गवर्नर जनरल के समय काल में लागू किया गया था, ठीक है, या बनाई गई थी। ठीक है, क्लियर? तो बताइए बेटा राइट आंसर क्या होगा। सभी के कमेंट आने चाहिए बेटा, कमेंट सभी लोग करते रहो, ठीक है, कमेंट सभी लोग करते रहिए। ओके, ठीक। देखो बेटा, यहां पर जो इजारेदारी की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग के समय पर, ठीक है, कब, वॉरेन हेस्टिंग के समय पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर? राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ कब हुआ था। ये थोड़ा सा आपका करंट का भी पोर्शन कवर करता है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र से संबंध में जो भी आपके जो किसानों के लिए, और किसानों के अलावा अगर हम लोग देखें जो नई तकनीकें लाई गई हैं उनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ कब हुआ था, 21 फरवरी 18 को, 23 जून 2018 को, 24 फरवरी 19 को, या 23 जून 19 को। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया था। ओके, बढ़िया, ठीक। देखो बेटा, इसका जो राइट आंसर है ये आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो लागू करी गई थी, ये 24 फरवरी 2019 को शुरू करी गई थी। यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, नहीं, सी होगा। ठीक है, सी होगा, डी नहीं होगा, सी होगा, 24 फरवरी 2019 को। ठीक है बेटा, क्लियर? मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत अंडे के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि अंडे के उत्पादन में भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, अंडे के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर आप लोगों से हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि द बास्केट ऑफ एग यानी कि अंडे का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है, यह भी आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यह भी आप लोग बताइए कि किस राज्य को कहा जाता है अंडे का कटोरा। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जिसको कि अंडे का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, और अंडे उत्पादन की अगर बात करें, सभी का कमेंट आना चाहिए राइट आंसर क्या है। ठीक है, अंडे का कटोरा या अंडे उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है भारत में। और विश्व में अगर देखा जाए तो भारत का अंडे के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो अंडे के उत्पादन में बेटा तीसरा स्थान है। और सभी का कमेंट आना चाहिए बेटा कि भारत में अंडे का कटोरा या अंडे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, अंडे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है बेटा। ओके, ठीक बेटा, तमिलनाडु को कहा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु को कहा जाता है। मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत का वह राज्य जहां पर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। ठीक है, जल्दी से बताइए कि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग देखें तो बेटा ये आपका किस में आता है, दलहनी फसलों में आता है। ठीक है, किस में आता है, दलहनी फसलों में आता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल बी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मूव करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो बेटा यहां पर जो सोयाबीन है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। कितना प्रोटीन होता है बेटा, 42% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उन सभी खाद्य पदार्थों में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में ही है, 42%। ठीक है, बाकी अगर हम दालों की बात करें, अंडे की बात करें, दूध की बात करें तो इनमें सोयाबीन की तुलना में कम प्रोटीन होता है। ठीक है, क्लियर। मूव करते हैं बच्चा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौपालक योजना कब प्रारंभ की गई। ठीक है, गौपालक योजना जो आपका उत्तर प्रदेश की है ये कब प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 19 को, 22 फरवरी 19 को, 22 मार्च 19 को या 22 अप्रैल 19 को। ठीक है, यानी कि 2019 का ही वर्ष है और इसमें सिर्फ मंथ अलग अलग हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि गौपालक योजना, भाई आप लोगों ने भी देखा होगा अपने परिक्षेत्र में जहां पर भी आप निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर लोगों ने गायों को पालने के लिए सरकार से काफी फंड भी रिलीज होता है गौपालन के लिए। ठीक है, उनके खाने पीने के लिए सारी चीजें अवेलेबल हो सकें और इसके द्वारा जो अपशिष्ट निकलता है यानी कि जो गोबर निकलता है उसका इस्तेमाल आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा मिल सके। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती यानी कि जो आपकी कार्बनिक खेती है उसका तरफ बढ़ावा मिल सके। कृषि में जो रासायनिक उर्वरक है उनका इस्तेमाल कम किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए आपका गौपालक योजना प्रारंभ की गई और ये कब हुई थी, बिल्कुल ओके, सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। और हाँ, आप लोग बेटा शेयर कम करते हो, आप लोग अपने एंड से शेयर जरूर कर दो और साथ ही साथ जितने लोग देख रहे हो लाइक कम लोग कर रहे हो। ठीक है, तो सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो ये आपका 22 जनवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य में गौपालक योजना। ठीक है बेटा, ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। भारत का प्रथम
कैशलेस गांव कौन सा है? ठीक है, भारत का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? ठीक है, सुरंगपुर उत्तर प्रदेश में, मैलेनांगा मेघालय का, दर्जिया झारखंड का, या घसई महाराष्ट्र का। यानी कि वह गांव कौन सा है जो कि आपका कंप्लीटली कैशलेस है, यानी कि वहां पर ऑनलाइन पेमेंट के जो मेथड्स हैं वो सर्वाधिक, मतलब पूरी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। जैसे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अलग अलग यूज करते हो, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, अब तो व्हाट्सएप पे भी शुरू हो चुका है, आप में से कई लोग उसका भी इस्तेमाल करते होंगे। तो ये जितने भी आपके अलग अलग आपके सिस्टम्स हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के, तो उसके आधार पर वो कौन सा गांव है जहां पर सबसे ज्यादा आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से किया जाता है, कैशलेस है, यानी कि मुद्रा जो है वो डिजिटल मुद्रा ट्रांसफर यूज किया जाता है। ओके ओके, ठीक। देखिए बेटा, इसका जो राइट आंसर है ये महाराष्ट्र का घसई गांव है। ठीक है, महाराष्ट्र का कौन सा गांव? घसई गांव है, जो कि भारत का पहला ऐसा गांव है जो कि कंप्लीटली क्या है बेटा? कैशलेस है। ठीक है, कैशलेस, कैशलेस का मतलब ये नहीं है कि कैश पूरा खत्म हो गया। कैशलेस का मतलब है कि मुद्रा आपकी कैसे डिजिटली वहां पर ट्रांसफर करी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो राइट आंसर आपका क्या है बेटा? डी है। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है? देखिए, जैसे जैसे कृषि कार्यों के लिए अलग अलग तकनीकें इस्तेमाल करी जा रही हैं आज के समय पर देखा जाए, ठीक है, जैसे सिंचाई के लिए भी अगर देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन जो कि आपका इराक में इस्तेमाल की जा रही है, वहीं से पूरे विश्व में गई है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। इवन यहाँ पर फसल के उत्पादन के लिए अलग अलग तकनीकें भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें कि हाइड्रोपोनिक्स भी है, एरोपोनिक्स भी है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है बेटा? ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है? सब्जियों का पेड़ों पर उगाना, हवा में पौधे को उगाना, पानी में पौधे को उगाना, या चट्टानों पर पौधे को उगाना। ओके, बिल्कुल, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, और पोनिक्स मतलब उगाना, तो पानी में फसल को उगाना, या आपका पानी के अलावा अगर देखा जाए तो पानी में फसल को उगाना या पानी में पौधे को उगाने की जो तकनीक है, इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अब अगर इसी में बात किया जाए एरोपोनिक्स, जैसे हवा में आलू का उत्पादन, अब ऐसे तो आप लोग कहेंगे कि आलू का उत्पादन के लिए प्रॉपर क्यारियां बनाई जाती हैं, ठीक ढंग से सुचारू तरीके से क्यारियां बनाई जाती हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं वहां पर क्यारियां ना हो करके अगर वहां पर हम हवा में कैसे आलू उगा सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था बनाई जाती है कि डार्क मतलब अंधेरा रहे, वहां ह्यूमिडिटी रहे और हवा में ही आलू का उत्पादन किया जा रहा है, तो वो एरोपोनिक्स है। ठीक है, और पानी में उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बचपन से आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों ने पढ़ा भी है इसके बारे में कई बार, तो जल्दी से रिस्पॉन्स करिए कि चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, वो भी वर्ल्ड का। ऑप्शन है आपके क्यूबा, मैक्सिको, वेनेजुएला या ब्राजील। ठीक है, जल्दी से रिस्पॉन्स करिए बेटा, जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्स करिए। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहां पर जो बेटा पुराने समय से हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं जीके में कि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? ठीक है, देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र यानी कि ड्रॉट कंडीशन पर, ड्रॉट कंडीशन यानी कि अगर फसलों को ठीक ढंग से पानी ना मिल पाए तो कौन कौन सी उन्नत बीज हम लगाएं जिनको पानी की कम आवश्यकता हो और उत्पादन हमारा बढ़ा हुआ रहे या उतना ही रहे। ठीक है, और ये सभी तकनीकें
तकनीकों का जो विकास है ड्रॉट कंडीशन में किया जा रहा है। लेकिन केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है बेटा? जोधपुर में है, हिसार में है, अंबिकापुर में है या मथुरा में है? ठीक है, जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्स करिए। ओके ओके, ठीक, बढ़िया। देखो बेटा, यहां पर अगर देखें तो जो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है ये आपका कहां पर है बेटा? ए इज द राइट आंसर, जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, बताइए पीत क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि पीत का मतलब यहां पर यह भी कहा जा सकता है, पीत मतलब क्या होता है बेटा? पीला। ठीक है, क्या होता है? पीला या पीली क्रांति का संबंध। यह प्रश्न ऐसे भी लिखा रहता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से? जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्स करिए। ठीक है, सभी लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए बेटा, क्योंकि रेवोल्यूशंस के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, पूरा डिटेल में बताया था कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांतियां हुई हैं, कब हुई हैं, इन सब चीजों पर चर्चा हुई है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, पीत क्रांति किससे संबंधित है। ओके, ठीक, बिल्कुल। यहां पर अगर हम लोग बात करें बेटा किसकी, कि पीत क्रांति, और पीत क्रांति या पीली क्रांति जो है ये आपका तेल के उत्पादन या तिलहन उत्पादन, यानी कि जिनसे हमें क्या मिलता है बेटा? ऑयल मिलता है, यानी कि तिलहन है, तिलहन के उत्पादन के लिए आपकी पीली क्रांति आई थी, यानी कि येलो रिवॉल्यूशन लाया गया था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, हाँ बेटा बिल्कुल। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, क्लियर। बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में या केरल में? ठीक है, जल्दी से बताइए कि बीज मसाला निर्यात क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या केरला? ठीक है, बताइए। ओके, देखिए मसालों की अगर हम लोग बात करें तो मसालों का उत्पादन तो सर्वाधिक कहां पर होता है? हमारा दक्षिणी भारत में हो रहा है। ठीक है, कहां पर हो रहा है? दक्षिणी भारत में। भाई केरला में मसाले उगाए जाते हैं बहुत, कर्नाटका में भी उगाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। और साथ ही साथ अगर देखें तो यहां पर जो आपका बीज मसाला निर्यात क्षेत्र जो स्थापित किया गया है ये आपका कहां पर है बेटा? मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश, एमपी में इसकी स्थापना की गई है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा बेटा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? ठीक है, क्लियर। तो 1968 में की गई, 72 में की गई, 75 में की गई या 78 में की गई? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कहां पर, यानी कि कब की गई थी इसकी स्थापना? ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताइए सभी लोग। ओके, हाँ सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए बेटा, सभी लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओके, ठीक, बढ़िया। देखो बेटा यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो रीजनल रूरल बैंक हैं इनकी स्थापना वर्ष आपका कब है? 1975 है। ठीक है, कब है? 1975 में इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि जो सीड रिसर्च सेंटर या सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये कहां पर है? वाराणसी में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है या हैदराबाद में है? ठीक है, सभी लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए बेटा इस प्रश्न पे। ठीक है, सभी लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। बहुत ही आसान है, बताया भी हुआ है आप लोगों को हमने। ठीक है, बताया भी हुआ है, तो जल्दी से रिस्पॉन्स करिए। हाँ ठीक, ओके। यहां पर अगर देखें तो ये है आपका कहां पर, बिल्कुल सही, वाराणसी में है। ठीक है, सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीज अनुसंधान संस्थान भी बनारस में है और इसका जो मुख्यालय है वो भी कहां पर है, वहीं बनारस में यानी कि वाराणसी में है। राइट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत है। भाई उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है उस विकास का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो किसको माना गया है? कृषि को माना गया है, सेवा को माना गया है, राजस्व को माना गया है या वाणिज्य को माना गया है? तो जल्दी से बताइए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, अगर हम बात करें कि जो विकास का सबसे बड़ा आपका स्रोत क्या है? ठीक है, क्या है? ओके ठीक, वाणिज्य मतलब जो आपका क्या है, वाणिज्य की अगर बात करें तो ये कैश क्रॉप, जैसे वाणिज्यिक फसलें होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में विकास का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना गया है बेटा? ओके ठीक, यहां पर बेटा अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में विकास का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो माना गया है किसको? राजस्व को माना गया है। किसको माना गया है बच्चा? राजस्व को माना गया है। ठीक है, क्लियर? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राजस्व को उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र की पाठशाला किसको कहा जाता है? ठीक है, लोकतंत्र की पाठशाला किसको कहा जाता है? केंद्र सरकार को कहा जाता है, राज्य सरकार को कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन को, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, लोकतंत्र की पाठशाला यानी कि जहां से लोकतंत्र के बारे में सर्वाधिक सीखने को मिलता है, ठीक है, वो किसको कहा जाता है? तो जब बेटा सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि क्या लाया गया बेटा? स्थानीय स्वशासन को लाया गया, तो इसी स्थानीय स्वशासन को क्या कहा जाता है बेटा? लोकतंत्र की पाठशाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की पाठशाला स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। ठीक है, क्लियर? राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गांव में भू राजस्व वसूली का जो कार्य है वो कौन करता है? लेखपाल के द्वारा होता है, कानूनगो के द्वारा होता है, खंड विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर? किसके द्वारा भू राजस्व की आपकी वसूली का कार्य होता है? देखिए, ऐसे तो आप लोगों को हमने बताया हुआ है कि जो कर लगाया जाता है तो कर लगाने की प्रक्रिया कौन करता है? कर लगाने की प्रक्रिया तो करता है हमारा कौन बेटा? लेखपाल करता है कर लगाने का कार्य, और उसको वसूलने का कार्य कौन करता है? तो अमीन करता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है किसकी? कर की नहीं, भू राजस्व वसूली की बात हो रही है। तो भू राजस्व वसूली का जो कार्य है यह किसके द्वारा होता है बेटा? तो लेखपाल के द्वारा होता है। ठीक है, कौन करता है? तो लेखपाल ही करता है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा बेटा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? तो आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और प्रश्नों के साथ। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।
लगता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है बार बार फेलियर्स देखकर। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है टारगेटेड स्टडी, यानी कि स्मार्ट स्टडी। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टारगेट लेखपाल बैच, जिसका टारगेट है आने वाली लेखपाल की परीक्षा में आपको सफलता दिलाना। इस बैच की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से जीएस के साथ। 1 बजे से आप पढ़ सकते हैं हिंदी, 2 बजे से ग्रामीण परिवेश और 3 बजे से मैथ्स। तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट लेखपाल बैच, ओनली ऑन OL Expert।